नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे खेत बाजार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विशेष तौर से चर्चा करेंगे कि कल केंद्र सरकार ने जो खरीफ की फसलों के समर्थन मूल्य में जो वृद्धि की घोषणा की है, उसमें मुख्य रूप से मूंग, कपास, तुअर, उड़द, बाजरा, मूंगफली, तिल व धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। सबसे ज़्यादा जो वृद्धि है वो मूंग और तिल के समर्थन मूल्य में की गई है। आज हम चर्चा करेंगे कि किस फसल में कितने रुपए की जो वृद्धि है वो की गई है, किसानों को इससे कितना बड़ा फायदा मिल सकता है और सरकारी खरीद पर अपना माल बेचने में क्या आती है किसानों को सबसे बड़ी समस्याएं, उस बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन रहेगा हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो बड़ा ही रुचिकर और ज्ञानवर्धक रहेगा। हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। देखिए दोस्तों, खेत से बाजार तक की रोचक जानकारियों के साथ साथ प्रतिदिन शाम को ताजा मंडी भाव जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि किस फसल के समर्थन मूल्य में कितनी वृद्धि की गई है, किसानों को इससे क्या फायदा होगा। कल शाम के वीडियो में हमने संक्षिप्त रूप से चर्चा की थी और हमने आपको कहा था कि इस बारे में हम विशेष तौर से चर्चा करेंगे कल के वीडियो में। और आज हम आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो वृद्धि है वो मूंग और इसके तिल के मूल्य में की गई है। और जो मूंग के जो पहले जो सरकारी खरीद के जो भाव थे 7,555 रुपये थे, अब इसको 8,558 रुपये कर दिया गया है, यानी 803 रुपये की वृद्धि है वो की गई है। बात करें कपास की, तो कपास में दो वैरायटी मानी है, एक तो सामान्य कपास और एक लंबे रेशे वाला कपास जिसको अपने बीटी कॉटन कहते हैं या हमारी भाषा में नरमा भी कहते हैं। तो सामान्य कपास का जो मूल्य 6,080 रुपये जो था सरकारी खरीद का, अब उसको बढ़ा करके 6,620 रुपये कर दिया गया है, यानी इसमें 540 रुपये की वृद्धि है वो देसी कपास के मूल्य में की गई है। जो हमारा नरमा जिसको हम कहते हैं, जो लंबे रेशे वाला जो कपास होता है, उसका जो मूल्य 6,380 रुपये जो था उसको बढ़ा करके 7,020 रुपये कर दिया गया है। इसमें 640 रुपये की वृद्धि है वो की गई है। देखिए दोस्तों, मूंगफली की बात करें तो मूंगफली का जो समर्थन मूल्य 5,850 रुपये था, इसको बढ़ा करके 6,357 रुपये कर दिया गया है, यानी इसके समर्थन मूल्य में 507 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। बाजरा के भाव की बात करें तो पहले जो बाजरा के जो सरकारी जो भाव थे 2,350 रुपये थे, जिसको अब बढ़ा करके 2,478 रुपये कर दिया गया है। इसमें 128 रुपये की वृद्धि की गई है। तुअर की बात करें तो तुअर के जो सरकारी खरीद के जो भाव थे 6,600 रुपये चल रहे थे, उसको बढ़ा करके 7,000 रुपये कर दिया गया है और इसके समर्थन मूल्य में 400 रुपये की वृद्धि है वो हो चुकी है। उड़द के भाव 6,600 रुपये चल रहे थे, जिसको बढ़ा करके 6,950 रुपये कर दिया गया है और 350 रुपये की वृद्धि इसमें की गई है। तिल के भाव की बात करें तो तिल में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि है वो की गई है। तिल के भाव 7,830 रुपये के सरकारी खरीद के भाव थे, जिसको बढ़ा करके 8,635 रुपये कर दिया गया है। इसमें सर्वाधिक 805 रुपये की बढ़ोतरी है वो की गई है। धान की बात करें तो धान जो सामान्य जो धान है उसके भाव 2,040 रुपये चल रहे थे, 2,040 से बढ़ाकर इसको 2,183 रुपये कर दिया गया है, यानी 143 रुपये की वृद्धि है वो सामान्य धान में की गई है। और धान ग्रेड ए का जो मूल्य है वो 2,060 रुपये चल रहा था समर्थन मूल्य, इसको बढ़ा करके 2,203 रुपये कर दिया गया है। इसमें भी 143 रुपये की वृद्धि की गई है। देखिए दोस्तों, किसानों के लिए ये एक बड़ी अच्छी खबर है, सुकून भरी खबर है कि समर्थन मूल्य में सरकार ने है वो वृद्धि की है। परंतु सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसानों का जो माल है वो सरकारी खरीद पर बहुत कम मात्रा में बिक पाता है। हम देखते हैं कि सरकारी खरीद शुरू होती है, किसान रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो ज़्यादातर किसान है वो कई कारणों से रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं। उनके दिमाग में एक ये बात रहती है कि कहीं ना कहीं यदि हम रजिस्ट्रेशन करवा करके और सरकारी खरीद पर अपना माल बेचेंगे तो सरकार की तरफ से मिलने वाली जो मुआवजा की राशि है, जो फसल खराबे का जो मुआवजा मिलता है, कहीं ना कहीं उसको बंद कर दिया जा सकता है या कम किया जा सकता है। और किसानों की भले ही कई बार फसल खराब हो जाती है, लेकिन उसके पास में जब पिछले वर्ष की जब फसल रखी हुई होती हैं और उसको वो समर्थन मूल्य पर बेचना चाहता है, परंतु इस डर से नहीं बेच पाता है, क्योंकि पिछले दिनों आपने सुना होगा हरियाणा में एक बड़ी खबर आई थी कि हरियाणा में जो नरमा कपास की जो फसल थी उसको बड़ा नुकसान पहुंचा था। उसके बाद में
आगे सरसों और गेहूं की फसल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा था। तो सरकार ने ये कहा था कि किसान यदि सरकारी खरीद पर अपना माल यदि बेचता है तो फिर हम उसकी कहीं ना कहीं जांच करेंगे कि उसके खेत में अनाज हुआ है और उसको हम मुआवजा है वो कम देंगे या उसमें हम कटौती करेंगे, जिसके वजह से काफ़ी किसानों ने हरियाणा राज्य में अपना माल है वो सरकारी खरीद पर बेचने का जो मन है वो बदल दिया था। दूसरी सबसे बड़ी जो परेशानी होती है वो ये है कि सरकार सभी किसानों की फसल है वो नहीं खरीद पाती है। सरकार का एक लक्ष्य होता है कि इतनी खरीद हमें करनी है, लक्ष्य के अनुरूप खरीद की जाती है। और जब किसान जब टोकन कटवाते हैं तो प्राथमिकता से जिन किसानों ने पहले टोकन कटवाए हैं उन्हीं का जो माल है वो सरकारी खरीद पर तोला जाता है, जिससे काफ़ी जो किसान हैं वो सरकारी खरीद पर अपना माल है वो बेचने से बाद वाले जो किसान हैं जिन्होंने बाद में रजिस्ट्रेशन करवाया है वो वंचित रह जाते हैं। एक देखिए दोस्तों, एक जो किसान है उसकी एक लिमिट है, जैसे कई फसलों की प्रति जो बीघा के हिसाब से है या हेक्टेयर के हिसाब से है। तो 1 हेक्टेयर की 5 क्विंटल या 6 क्विंटल जो फसल है या 10 क्विंटल जो फसल है वो सरकार खरीद पाती है। उसका एक निर्धारित मापदंड है, उससे अधिक यदि किसान के पास में फसल है तो वो नहीं बेच पाता है। या फिर कई राज्यों में क्या होता है कि एक लिमिट है कि इतने क्विंटल यदि सरसों आपको बेचनी है तो हम अधिकतम आपकी इतनी क्विंटल सरसों है वो सरकारी खरीद पर खरीदेंगे। और कई बार क्या होता है किसान के पास में अपनी ज़मीन के अलावा ठेके पर वो ज़मीन लेता है, हिस्से पर ज़मीन लेता है, या पिछले साल की फसल है वो उसके पास में रखी हुई होती हैं तो वो उसको सरकारी खरीद पर नहीं बेच पाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि सरकारी खरीद है वो एक समय पर शुरू होती है और एक समय के साथ है वो बंद हो जाती है। लगभग इसमें 1 महीने का समय है वो देखा जाता है कि महीने भर सरकारी खरीद चलती है, उसके बाद में बंद हो जाती है। लेकिन हमारे जो किसान हैं, हमारे देश के जो किसान हैं वो इस प्रकार की मितव्ययिता रखते हैं कि जब उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है तभी वो अपना माल बेचते हैं। अब जब वो फसल निकालता है तो उसको कम ज़रूरत होती है एक बार के लिए, और फसल निकालने के बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसको फिर पैसों की ज़रूरत होती है, और जब उसको पैसों की ज़रूरत होती है तो फिर वो वापस देखता है कि अपने पास में फसल कितनी रखी हुई है, फसल बेचने की सोचता है, और उस समय सरकारी खरीद है वो चल नहीं रही होती हैं। तो जो किसान है वो अपना माल है वो सरकारी खरीद पर न बेच करके मंडी में किसी व्यापारी को अपना माल है वो बेचता है, जिससे उसको पर्याप्त भाव नहीं मिल पाते हैं। सबसे बड़ी जो बात ये है या सबसे बड़ा जो किसानों को जो नुकसान हो रहा है वो ये है कि सरकारी खरीद पर माल खरीदने के लिए कोई कानून नहीं बना, कोई गारंटी नहीं है कि सरकार इतना माल या आपसे खरीदेगी। जो सरकार जो खरीदती है एक लिमिट के भी, एक किसान से हम 20 क्विंटल माल खरीदेंगे, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि 20 क्विंटल खरीदेंगे, अवश्य खरीदेंगे। सरकार है वो खरीद रोक देती है, लक्ष्य पूरा हो जाता है, और कई अन्य कारणों से भी, कई बार प्रशासनिक कारणों से भी खरीद को रोक दिया जाता है, और काफ़ी किसान है वो अपना माल बेचने से वंचित रह जाते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से, हमारे किसान संगठन हैं उनसे, हमारे किसानों से, व्यापारियों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आप किसानों के साथ खड़े होइए, आप किसानों की इस मांग का समर्थन कीजिए कि जो सरकार है वो उनका माल गारंटी के साथ MSP पर खरीदे, न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है उसके ऊपर खरीदे, और माल खरीदने की उनको गारंटी दे, ताकि किसान निश्चिंत रहे कि हम वर्ष भर में इतना माल कम से कम सरकारी खरीद पर बेच सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपसे निवेदन रहेगा, यदि आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगा, रुचिकर लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक हमारे जो किसान हैं वो इन बातों को जान सकें, जागरूक हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल सकें। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।